विवेकानंद ने ऑफिशियली ज्वाइन किया था फ्रीमेसन्स को। कब किया था इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। विवेकानंद स्वयं गौमांस खाता था और पूर्व काल के हिंदू ब्राह्मण अतिथि को गौमांस से सत्कार किया जाता था, ऐसा दावा भी करता था। इसका क्या प्रमाण है, मेरे इस बयान के पीछे क्या रेफरेंस है, ये हम आगे बताएंगे। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य जी, ये सब संकुचित हृदय वाले पोंगा पंडित थे। ये कौन कहता था? तुम्हारा लाडला प्याला नरेंद्र दत्त उर्फ विवेकानंद। इसका भी रेफरेंस आगे देंगे। भगवान वेदव्यास और ब्राह्मण ऋषियों की बुद्धि मंद बुद्धि थी। उन्होंने भ्रांति, त्रुटि और द्वेष से भरे हुए विचार के कारण स्मृतियों और पुराणों की रचना की। ये किसका बयान है? विवेकानंद का बयान है। इसका भी रेफरेंस आगे देंगे। मैक्स मूलर जो है, मॉडर्न प्रोफेसर बनने के लिए जो मोनियर विलियम्स से भिड़ा था, मॉडर्न प्रोफेसर पर भी हम इस विषय में आगे चर्चा करेंगे। तो मैक्स मूलर वेदांतियों का भी वेदांती है, वेदांत के वास्तविक मर्म को जानने वाला है। उसको देखकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का स्मरण हमें हो आता है। ये किसने कहा था? विवेकानंद ने कहा था। और मैक्स मूलर क्रिश्चियनिटी को भारत में लागू करने के लिए कितना षड्यंत्र रचा है, इसको थोड़ा भी अगर आप शोधार्थी प्रवृत्ति के होंगे तो जानते होंगे। आर्य समाज वाले सेक्टर्स में हम इस विषय में बहुत कुछ कह चुके हैं। और रामकृष्ण मिशन के आश्रम में तो सन्यासी लोग भी मांस मछली सब खाते हैं। विवेकानंद भी स्वयं खाता था, खूब अमेध्य भक्षण किया, ये सब भी बताते हैं। विवेकानंद इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का भी बहुत प्रशंसक रहा है। ये भी क्रिश्चियन मिशनरियों का भी, हालांकि धर्मांतरण के विरुद्ध इसने लिखा है कि हिंदुओं को ईसाई नहीं बनना चाहिए, ये भी उसने कहा है। लेकिन ये सब एक बाहरी छलावा के अतिरिक्त कुछ नहीं, क्योंकि उसकी आंतरिक विचारधारा पर जब हम चर्चा करेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा जो आप नहीं जानते हैं। आगे विवेकानंद कैसे गांजा फूका करता था, गांजा फूक कर बातें किया करता था, इस विषय पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। विवेकानंद कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण, भगवान शिव इत्यादि के स्थान पर रामकृष्ण परमहंस की पूजा करवाने लगा था। और जो हमारे शास्त्रीय सनातनी देवी देवता हैं उनको भूल जाओ, ऐसा कहता था युवाओं को। इस पर भी हम सप्रमाण चर्चा करेंगे। अब जीसस क्राइस्ट के ऊपर विवेकानंद के विचार क्या हैं, पैगंबर के ऊपर विवेकानंद के विचार क्या हैं, इस्लाम पर विवेकानंद के विचार क्या हैं, इन सब विषयों में हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात कि विवेकानंद वेदों के विषय में जो बातें कहता है उनका विवेकानंदी पक्ष क्या है और उनका धर्मशास्त्री पक्ष क्या है, इस पर भी हम आपके समक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक पुस्तक है, बंगाली में है, उसको हम इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। मैंने अपने बांग्लादेशी मित्रों से उस बंगाली ट्रांसलेशन का ऑथेंटिक, बंगाली एडिशन का ऑथेंटिक ट्रांसलेशन कराया है, तो हम आपको बता रहे हैं। पुस्तक का नाम ध्यान से सुनना, पुस्तक के प्रकाशक का नाम ध्यान से सुनना, पुस्तक का एडिशन, पुस्तक का पेज नंबर, पुस्तक का विषय ध्यान से सुनना। बाद में कमेंट में पूछते हो कहां लिखा है बताओ, तो वीडियो में हम सारी बात बताते जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है स्वामी विवेकानंद वाणी और रचना, और 20वां संस्करण इसका है, छपा बंगाली में। किसने छापा है? उद्बोधन कार्यालय ने छापा है। स्वामी विवेकानंद वाणी और रचना ये छापा है उद्बोधन कार्यालय ने, 20वां संस्करण से बता रहा हूं। उसके खंड 10 के पृष्ठ 189 को देखना, 189 पेज नंबर, वॉल्यूम है 10th, एडिशन है 20th। पुस्तक का नाम है स्वामी विवेकानंद वाणी और रचना, और किसने छापा है, पब्लिशर कौन है? उद्बोधन कार्यालय। रेफरेंस मिल गया। अब लिखा क्या क्या है सो बता रहा हूं, इसी पुस्तक से बता रहा हूं आगे। प्राचीन प्रथा के अनुसार जो हिंदू गौमांस नहीं खाता वो प्योर हिंदू नहीं है। खांटी हिंदू शब्द है ना, खांटी हिंदू मतलब प्योर हिंदू नहीं है। किसने कहा? विवेकानंद ने कहा। रेफरेंस बुक का बता चुका हूं। आगे आप देखो 9th वॉल्यूम देखोगे, 9वां खंड, उसमें 28वां पेज देखोगे, उसमें क्या कहता है विवेकानंद। 20 से लेकर 22nd एडिशन तक का ये सब रन करेगा। मनु आदि संहिता, ज्यादातर पुराण और महाभारत के ज्यादा अंश बौद्ध के जन्म के बहुत बाद में हुआ। मतलब कहने का अर्थ है इसका कि जो मनुस्मृति है और अधिक पुराण महाभारत के अधिकतर अंश बौद्ध के जन्म के बाद मिलावट करके जोड़ दिए गए। ये इस मूर्ख का प्रलाप है प्रक्षिप्तवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जॉन मूर भी मत परीक्षा में इसी बात को जोड़ दे रहा था कि ये सब प्रामाणिक नहीं है, ये सब तो बाद के लोगों ने जोड़ तोड़ दिया। इसीलिए विवेकानंद भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। आगे देखो क्या कहता है, जो 9th वॉल्यूम है उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, इसी प्रकरण के आगे, ये तो 28वें पेज से बताया ना, तो स्वामी विवेकानंद वाणी और रचना पब्लिश बाय उद्बोधन कार्यालय, उसमें 22nd एडिशन को देखोगे, 9th खंड जो उसका है 9th वॉल्यूम, उसके 31st पेज को, 31वें पृष्ठ को देखोगे, वहां क्या लिखा है। वेदों में कहीं पर भी
शूद्र के उपवीत की बात नहीं है। सूत्र 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 मतलब धागा, रस्सी ना। वेदों में कहीं पर भी सूत्र के उपवीत की बात नहीं है, गोभिल गृह सूत्र में भी नहीं है। अब पूरे वेद के वांग्मय को हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आवश्यक भी नहीं, यहां गोभिल गृह सूत्र में भी नहीं है ऐसा जो गोभिल गृह सूत्र का नाम लिया। अब हम वहां से आपको बताएंगे बाद में, पहले ये रेफरेंस दे रहे हैं, उसके बाद हम गोभिल गृह सूत्र पर भी आएंगे। ये क्या लिखता है विवेकानंद वाणी और रचना में, 9th वॉल्यूम, पेज देखना 71-72 में। शंकराचार्य की बुद्धि तीव्र थी लेकिन वह उदार नहीं थी। उन्होंने बौद्धों को तर्क में हराकर जला के मारा। उधर बौद्ध तो महान था, बौद्ध बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की बात करते थे और एक छाग शिशु के प्राण त्याग करने को राजी थे। मतलब बकरा भी काट दो अगर, तो बौद्ध लोग उसको बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे और बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की बात करते थे। और शंकराचार्य तीव्र बुद्धि का था लेकिन उदार बुद्धि का नहीं था, इसीलिए उसने बौद्धों को पहले हराया फिर जलाकर मार दिया। ये किसने कहा? ये विवेकानंद ने कहा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये बौद्ध कह रहे हैं, यहीं से बहुजन शब्द को लेकर ये लोग आ गए। विवेकानंद ने ही वामपंथी विचारधारा की नींव इस प्रकार से डाली है, कहीं का अर्थ कहीं जोड़ दिया और कोई भी आरोप कहीं पर लगा दिया। अब आगे देखो चंगेज खान के विषय में विवेकानंद के विचार, ये 9th वॉल्यूम में ही मिलेगा, पेज 190 में जाओगे तब इसी पुस्तक में। लोगों ने चंगेज खान को नीच और आक्रामकता बताया, मतलब लोगों ने, ये भाव है बंगाली का ट्रांसलेट करके भाव बता रहा हूं, लोगों ने चंगेज खान को नीच और आक्रामकता कहा, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। उन्हें उनके तरह महामानव व्यक्ति अर्थलोलुप नहीं होता, वो एकत्व के आदर्श में अनुप्राणित होकर दुनिया को एकत्व के ढांचे में डालने का प्रयास किया था। कौन? चंगेज खान। हाँ भाई, एकत्व तो बचेगा ना, जब अपने अलावा सबको मार दोगे तो अकेले बचोगे, तो एकत्व ही करोगे तुम। तो ये विवेकानंद ने चंगेज खान के लिए कहा है। अब आगे देखो इसी वॉल्यूम में, ये तो 190 पेज से बताया ना, 190 में से अब 198 पेज पर जाओ तो वहां क्या कहता है, धर्माचार्यों के मध्य केवल मात्र बुद्ध और मोहम्मद के विषय में स्पष्ट ऐतिहासिक उल्लेख है, श्री कृष्ण के संबंध में मेरा संदेह है। जितने लोगों ने धर्म का ज्ञान दिया उसमें भगवान कृष्ण को धर्मोपदेष्टा मानता है किंतु संदिग्ध मानता है कि उन्होंने धर्म का उपदेश दिया कि नहीं दिया, कब दिया, कहां दिया, ये सब संदिग्ध बातें, कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं है। तो ऐतिहासिक उल्लेख किसका है? तो पैगंबर का है, ईसा मसीह का है, और वो धर्मोपदेशक है, मतलब इस्लाम धर्म है, ईसाईयत धर्म है इसके लिए। और जो वास्तव में आचार्य प्रभु धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युत है उसको ये संदिग्ध मानता है विवेकानंद। अब सोच लो ये हिंदुओं के लिए काम कर रहा था कि किसके लिए काम कर रहा था। आगे और देखो पेज 316 वॉल्यूम 9th इसी पुस्तक में, वेदों में 4 युग का उल्लेख नहीं है, यह केवल पौराणिक युग की कल्पना मात्र है। तो कलिसंतरणोपनिषद क्या है फिर? कलिसंतरणोपनिषद के हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र के आधार पर चैतन्य महाप्रभु ने इतना बड़ा आंदोलन बंगाल से ही प्रारंभ कर दिया, और ये कलिसंतरणोपनिषद में जो युग व्यवस्था वर्णित है उसको ये नहीं मानता कि वेदों में 4 युग का उल्लेख है। ये विवेकानंद का वैदिक ज्ञान देख लो। मोहम्मद साम्यवाद का आचार्य है, ये विवेकानंद ने कहा है। कहां पर? 8th वॉल्यूम में पेज 194 देखना, स्वामी विवेकानंदेर वाणी और रचना, बंगाली एडिशन है, पब्लिश्ड बाय उद्बोधन कार्यालय। स्वामी विवेकानंदेर वाणी और रचना 8th वॉल्यूम 194 पेज में मोहम्मद साम्यवाद के आचार्य हैं, ये कह रहा है। और कुसंस्कार एवं अज्ञता का स्थान वेदों में है, ये कह रहा है। इसी वॉल्यूम में आगे देखोगे तो 276 पेज में, स्मृति पुराणादि सामान्य बुद्धि मनुष्य की रचना है, भ्रम प्रमाद भेद बुद्धि और द्वेष बुद्धि से भरा हुआ है। इसमें जितना अंश उदार है वही ग्राह्य है, बाकी त्याज्य है। रामानुज शंकराचार्य आदि संकीर्ण हृदय के पंडित मात्र थे। ये विवेकानंद का बयान है। कहां छपा है ये? स्वामी विवेकानंदेर वाणी और रचना, पब्लिश्ड बाय उद्बोधन कार्यालय, बंगाली एडिशन से बता रहा हूं, 7th वॉल्यूम पेज 266। जब क्षत्रिय उपदेश करता था तब जाति वर्ण निर्विशेष सबको अधिकार दिया, और जब ब्राह्मणों ने कुछ लिखा तो अन्य सभी को वंचित किया। गीता में सभी के लिए अधिकार है, और व्यास शूद्रों को वंचित करने के लिए वेदों को कपोलकल्पित अर्थ किया ब्रह्मसूत्र में। वेदों का कपोलकल्पित अर्थ किया ब्रह्मसूत्र में, ये स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, बताया है। मतलब ये बात कहां छपी है? स्वामी विवेकानंदेर वाणी और रचना में 6th वॉल्यूम में देखना, पेज 314-315 में उद्बोधन कार्यालय ने छापा है। क्या कहता है ये? क्षत्रिय उपदेश करता था तब सभी जाति वर्ण निर्विशेष सबको अधिकार दिया था, और जब ब्राह्मणों ने कुछ लिखा तो अन्य सभी को वंचित किया। तो राम जी तो क्षत्रिय कुल में ही आए थे ना। अब वहां शंभू को वध वाला प्रकरण को दिखा देंगे तो कहेगा प्रक्षिप्त है, मिलावटी हो। तो बुद्ध के बाद बहुत कुछ जोड़ दिया गया ना। तो कुल मिला के चित भी अपनी पट भी अपनी, आधा मुर्गा पकाकर खाओ आधा बचा लो, अहिंसा के नाम पर। ये इन लोगों का नाटक है।
तो वेदव्यास ने क्या किया, शूद्रों को वंचित करने के लिए वेदों का कपोल कल्पित अर्थ कर दिया ब्रह्मसूत्र में। अच्छा, आरएसएस वाले तो जो विवेकानंद कितने बड़े चापलूस बने घूमते हैं, वो तो वेदव्यास जी को शूद्र स्वयं बताते फिरते हैं, मछुआरन के लड़के थे वेदव्यास जी। अब वेदव्यास जी की माता मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी, अगर इस बात को सत्य मानते हो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे सिद्ध करोगे कि मछली के पेट से बच्चा सिद्ध हो सकता है? आधुनिक साइंस से तो नहीं सिद्ध कर सकते हो, तुमको दिव्य विधा का आश्रय लेना पड़ेगा कि मछली के पेट से भी बच्चा हो सकता है, क्योंकि जो मछुआरन की बेटी कह रहे हो, मछुआरन की बेटी तो थी नहीं, मछुआरे ने तो पाला पोसा था, बच्ची तो मछली के पेट से मिली थी। और मत्स्य देश का राजा मत्स्य भी निकला था, जो कि राजा उपरिचर वसु के वीर्य से मछली के गर्भ में गए थे बाज के माध्यम से, और जो मछली भी मछली नहीं, अद्रिका अप्सरा थी। ये सब बातें, और ये सत्यवती जो है वो भी पिछले जन्म में अच्छोदा नाम की पितृकन्या थी, जिसको कानिन पुत्र के माध्यम से शाप विनिर्मुक्त होगा ऐसा उनके ही पिता अमावसु ने शाप दिया था। तो ये तो क्षत्रिय कन्या थी, मछुआरन थी नहीं। लेकिन आरएसएस वाले तो वेदव्यास जी को शूद्र बताते फिरते हैं और कहा मछुआरन के लड़के ने वेद लिखा। और यहां पर विवेकानंद कह रहा है कि वेदव्यास ब्राह्मण था, ब्राह्मणों ने जब कुछ लिखा तो अन्य सबको वंचित किया, और जब क्षत्रियों ने उपदेश दिया तो सबको सबका अधिकार दिया। इसीलिए भगवान कृष्ण क्षत्रिय थे, उन्होंने उपदेश दिया तो सबको सब दिया, और वेदव्यास जी ब्राह्मण थे, उन्होंने शूद्रों को वंचित करने के लिए वेदों का कपोल कल्पित अर्थ किया। तो क्या मानना चाहते हो तुम लोग? ये पेंडुलम बनाए हैं पूरे हिंदुओं को, ये सब कोई दार्शनिक सैद्धांतिक वक्ता प्रवक्ता विद्वान नहीं है, सारे मूर्ख एजेंट हैं मृक्षराज के। यही है, इतने है विषय, और केवल इधर उधर की बातों को जोड़ तोड़कर मूल शास्त्रीय परंपरा के विरुद्ध जाकर बात करते हैं। जिन लोगों को वेदव्यास जी का, वाल्मीकि जी का शास्त्रीय रहस्य जाना ना हो, वो लोग पंडित गंगाधर पाठक मैथिल जी के लेखों को भी पढ़ सकते हैं इस विषय वाले। हालांकि शबरी प्रकरण में उन्होंने अतिवादिता कर दी है और प्रमाण प्रकरण विरुद्ध ही जाकर सब कुछ प्रलाप किया है। एक और कहते हैं कि धर्मशास्त्रों की परंपरा से अनभिज्ञ लोग शबरी को भील नहीं बताते हैं। ऊपर से स्वामी अप्पय दीक्षित जी ने, जो अद्वैती हुए हैं पूर्वाचार्य, और स्वामी वेदांत देशिक जी ने, दोनों ने शबरी जी को भील नहीं बताया है। और भुसुंडी रामायण में भील नहीं बताया गया है शबरी जी को, और ये कहते हैं भुसुंडी रामायण प्रामाणिक नहीं, जबकि स्वामी करपात्री जी का बड़ा फैन बने फिरते हैं। और स्वामी करपात्री जी ने रामायण मीमांसा में ही जिसकी बात को सिद्ध करने के लिए इतना झगड़ा कर लिए हमसे, वहीं भुसुंडी रामायण को भी प्रामाणिक रामायण और प्राचीन रामायण में गिना है। तो कुल मिलाकर यही 2-3 विषय में इनका पूरा का पूरा लेख खंडित हो जाता है। लेकिन चलो ठीक है, उस विषय को यहां हम नहीं घसीटेंगे अधिक। लेकिन वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी पर, सूत जी पर इनका अच्छा लेख है, उसको पढ़ना चाहिए आप सबको। और संक्षेप में समझना चाहते हो तो हमारी पुस्तक उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श में पढ़ लेना, अथवा वेबसाइट पर भी वेदव्यास वाल्मीकि बाय निग्रहाचार्य ऐसे सर्च करोगे तो वेबसाइट इत्यादि पर भी ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा। हमने अपने मुख्य चैनल पर बहुत पहले इस पर वीडियो भी बनाकर डाला हुआ है। अस्तु, अब शंकराचार्य महामनीषी था, लेकिन मुझको लगता है कि उनका हृदय मस्तिष्क के अनुरूप नहीं था, ये कहना है विवेकानंद का। 5th वॉल्यूम जो है स्वामी विवेकानंद वाणी और रचना, उसके पेज 123 से बता रहा हूं। भारत में एक काल था जब गौमांस भोजन न करने से किसी भी ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व रहता ही नहीं था। मतलब ब्राह्मण को ब्राह्मण बने रहने के लिए गोमांस खाना अनिवार्य था। लेकिन विवेकानंद तो कह रहा था, जो संस्कृत की कोई चिट्ठी नहीं लिखा था जिसमें इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट वाली पुस्तक भी भेजा था, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं, उस चिट्ठी में तो ये कह रहा था कि जन्मना वर्ण व्यवस्था नहीं है, कर्मणा है। तो ये कौन सा कर्म है जिसको ग्रहण कर लेने से, मांस खा लेने से, गोमांस खा लेने से व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है और ब्राह्मण तो पुष्ट हो जाता है? ये कौन सा कर्म था भाई इसका? और वेदों का आश्रय लेकर बता रहा है कि वेदों में ऐसा होता है। वेदों में लिखा है, भारत में एक काल था जब गौमांस भोजन न करने से किसी भी ब्राह्मण का ब्राह्मण तो नहीं रहता था। ये कहां छपा है? तो स्वामी विवेकानंदेर वाणी और रचना, 5th वॉल्यूम, पेज 48, बंगाली एडिशन, पब्लिश्ड बाय उद्बोधन कार्यालय। शंकराचार्य भी अपने मत के समर्थन के लिए ऐसा शास्त्र व्याख्या किया जो मुझे सही नहीं लगता। ये किसकी शब्दावली है? विवेकानंद की शब्दावली। कहां छपा है? 5th वॉल्यूम, स्वामी विवेकानंदेर वाणी और रचना, पेज नंबर 189। अब हम बात करते हैं सूत्र की, जो गोभिल गृह सूत्र का इसने नाम लिया कि वहां धागे के जनेऊ का वर्णन नहीं है। तो वास्तव में यह भ्रामक वक्तव्य है, क्योंकि जब आप गोभिल गृह सूत्र को देखेंगे तो मुख्य सूत्रों में जो उपनयन विधि है, 10वीं कंडिका, प्रथम प्रपाठक के 10वीं कंडिका में आप जाएंगे तो वहां पर उपनयन वाला जो सूत्र धारण का सूत्र है वो प्रत्यक्ष सूत्र के रूप में प्राप्त नहीं होता है। मेखला बंधन और कौपिन धारण, ये सब के लिए एक ही सूत्र से संकेत कर दिया गया कि आप मेखला धारण वाले से इसका कर लें, और टीकाकारों ने भी तद्वत ही व्याख्या की है। तो क्या यह कह दें कि सूत्र अनुपलब्ध होने के कारण उस प्रासंगिक भाव से हम धागे के जनेऊ को मान्यता ही नहीं देंगे? ऐसा नहीं है। जबकि धागे का जनेऊ पहनने के कारण इसी गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज के प्रोफेसर पद्मनाथ को इसने इतना तिरस्कृत किया था, इतना जलील किया था विवेकानंद ने, कि पद्मनाथ ने अंत में कह दिया कि तुम विवेकानंद नहीं, तुम दयानंद सरस्वती हो गए, तुमसे बातें ही करना बेकार है, क्योंकि तुम थेथरे करोगे। यही उसका भाव था।
तो सूत्र वाले यज्ञोपवीत के प्रति क्या घृणा थी विवेकानंद की, उसने कह दिया कि अरे तू तो ये क्या जनेऊ टांगा है धागे वाला, ये तो फारसियों सुधार लिया है क्या तुमने। तो उसने कहा, पद्मनाथ ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, मंत्र पढ़ा गया था। क्या मंत्र पढ़ा था? यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम पढ़ा। अरे तो ये तो वेद में लिखा ही नहीं। बोले देखो लिखा है। तो अरे बाद में एडिट कर दिया, किसी ने प्रक्षिप्त कर दिया, मिला दिया। ये थ्योरी थी विवेकानंद की। तो ये विवेकानंद वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का हम पोस्टमार्टम करेंगे, इसके अविवेक को दिखाएंगे। विवेकानंद के अविवेक को श्री भागवतानंद दिखाएंगे। क्या कहेंगे? तो गोभिर गृह सूत्र का उपनयन प्रकरण जानने से पहले इसको 9 कंडिका पार करनी पड़ी होगी। अरे भैया पहले कंडिका का दूसरा सूत्र पढ़ लेते, पन्ना पलटने के जस्ट बाद वही सूत्र मिलेगा। सूत्र क्या है? पहले प्रपाठक के प्रथम कंडिका का दूसरा सूत्र है यज्ञोपवीतिना चांतोदकेन कृत्यम। यज्ञोपवीत को धारण करके याचमन इत्यादि को संपादित करके फिर आगे के कृत्य को करना है। तो यज्ञोपवीति व्यक्ति ही उस कृत्य को करेगा। तो ऐसा नहीं कि यज्ञोपवीत बाजार से खरीद कर टांग लिए, ऐसा नहीं है। उपनीतम उपवीतम ब्रह्मसूत्रम यथावद विहितम यस्यास्ति स यज्ञोपवीति। शास्त्रीय परंपरा से जिस प्रकार का यज्ञोपवीत संस्कार वर्णित है, उपनयन संस्कार वर्णित है, वैसे ब्रह्मसूत्र को यथावद विहित मार्ग से धारण करने वाला यज्ञोपवीति है। तेन यज्ञोपवीतिना उपवीतम ब्रह्मसूत्रम यथावद विहितम यस्यास्ति स यज्ञोपवीति तेन यज्ञोपवीतिना। इसके बाद दूसरे प्रपाठक के पहले सूत्र, प्रथम प्रपाठक के दूसरी कंडिका के प्रथम सूत्र को देखेंगे तो क्या कहते हैं? यज्ञोपवीतम कुरुते सूत्रम वस्त्रम वापि वा कुशरज्जुमेव। यज्ञोपवीतम कुरुते सूत्रम, इसी सूत्र से खंडित हो जाता है विवेकानंद का प्रलाप। गोभिल गृह सूत्र से ही प्रमाण दे रहा हूं। क्या विवेकानंद ने विवेक दिखाया? समझ में बात नहीं आती। तो मनुस्मृति का वचन है कार्पासम पवीतम स्याद् विप्रस्योर्ध्वृतम त्रिवित क्षणसूत्रमयम राज्ञो वैश्यस्याविक सौत्रिकम। कपास के धागे से बने हुए सूत्र का ब्राह्मण प्रयोग करे और शन से, सन होते हैं ना, सन एक प्रकार की घास होती है, पौधा होता है, उससे रेशा निकलते हैं, उस रेशा से धागे बनते हैं। तो सन से बने यज्ञोपवीत को क्षत्रिय और भेड़ के बाल से मतलब ऊनी यज्ञोपवीत को धारण कौन करे? वैश्य। मतलब वैश्य जब जनेऊ धारण करेगा तो ऊनी यज्ञोपवीत धारण करेगा, ऊन से बने हुए, और सन से बने हुए को क्षत्रिय और सूती यज्ञोपवीत को धारण करेगा कौन? ब्राह्मण। लेकिन वस्त्रों के लिए भी ये सब बातें बताई गई हैं, किंतु अभाव में कार्पास समूह के लिए प्रयुक्त हो जाता है। यह भी एक शास्त्रीय पक्ष प्राप्त होता है। और इसको धारण करने का क्या विधान है? तो देव कार्य और पितृ कार्य में अलग अलग है। देव कार्य में बाएं कंधे में यज्ञोपवीत रहता है और पितृकार्य में दाएं कंधे में यज्ञोपवीत रहता है। इसको आगे के सूत्रों में स्पष्ट करते हैं। दक्षिणम बाहुमें धृत्य शिरोवधाय सव्यंशे प्रतिष्ठापयति दक्षिणम कक्षमवलंबम भवत्येवं यज्ञोपवीति भवति। दाहिने हाथ को उठाकर माथा में लपेटते हुए बाएं कंधे की ओर स्थापित करके उसको नीचे जो टांग ले, वह दक्षिण कांख से नीचे तक लटकाते हुए पहना जाता है। बाएं कंधे पर प्रतिष्ठित करके दाहिने कांख की ओर से जिसको गिराया जाता है वह यज्ञोपवीति कहलाता है। और सव्यम बाहुमुद्धृत्य, बाएं हाथ को उठाकर शिरोवधाय, माथे के माध्यम से फिर दक्षिण से प्रतिष्ठापयति, दाहिने कंधे पर रखता है। और सव्यम कक्षमन्मवलंबम भवत्येवं प्राचीनावीति भवति। और फिर बाएं कांख की ओर से नीचे उसको गिराता है तो वह प्राचीनावीति कहलाता है। और पितृयज्ञ में मतलब जो श्राद्ध कर्मादि हैं उन सबों में पितृयज्ञ त्वेवं प्राचीनावीति भवति। ये गोभिल गृह सूत्र का मत है। तो ये कैसा विवेकानंद था, कैसा विवेक था जो वेदों के नाम पर इतने बड़े बड़े दावा करता था। और वहीं गोभिल गृह सूत्र से हमने 3-3 सूत्र यही दिखा दिए जो प्रारंभिक सूत्र ही हैं। वहां तक जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं इतना समझने के लिए। तो इस प्रकार से हमने आपके समक्ष यह दिखाया कि इतना बड़ा भी विद्वान नहीं था जितना इसको बताया जाता है। और हमारे धर्मशास्त्र के प्राचीन आचार्यों के प्रति इस व्यक्ति की क्या विचारधारा थी आप समझ सकते हैं। विवेकानंद को उसकी अद्भुत कुशाग्रता के कारण, उसकी फोटोजेनिक मेमोरी के कारण याद किया जाता है कि विवेकानंद ने एक बार अगर कोई पन्ना देख लिया तो उसको याद हो गया, पढ़ लिया। अब देखो, विवेकानंद मर गया था 39 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 39 ही डाइड एंड डाइड ड्यू टू मल्टीपल फंक्शनल डिसऑर्डर्स। उसके जो बहुत से अंग थे वो काम करना बंद कर चुके थे, जो ऑर्गनल फंक्शंस हैं वो काम करना बंद कर चुके थे। विवेकानंद खूब मांस खाता था, खूब गांजा फूकता था और विविध प्रकार के रोगों से ग्रस्त था। ये प्रामाणिक बात कह रहा हूं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं। कहां से कह रहा हूं इसका रेफरेंस भी दूंगा, तुम बस अनुभाग देखते जाओ। अब क्या है, विवेकानंद के विषय में कहते हैं
अमोंग एजमैन, ये सब में भी आपको ये सब प्रमाण मिल जाएंगे। तो विवेकानंद जिसको अति कुशाग्र व्यक्ति के रूप में प्रचारित किया जाता है कि विवेकानंद ने एक बार जो पन्ना पढ़ लिया, वो फोटोजेनिक मेमोरी थी उसकी, याद हो गया पूरा पन्ना उसको, ऐसे व्यक्ति का अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखें तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन में इसने 47% मार्क्स प्राप्त किए थे। 47 जो FA एग्जाम था जिसको बाद में बदलकर इंटरमीडिएट कर दिया गया था, उसमें 46% आए थे। मतलब आज की परिभाषा में कहें तो 10वीं 12वीं और स्नातक ग्रेजुएशन, तो इसके 47%, 46% और ग्रेजुएशन में आए 56%। अब ये बात सत्य है, उस समय का 56% आज के 95% को पढ़ाएगा, ये बात सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस समय का क्या, पिछली पीढ़ी के जो लोग 50% 60% लाते थे, वो लोग आज के 99% वाले को 10 बार पढ़ाएंगे। लेकिन बात है कि जब आपकी प्रसिद्धि, आपकी कुशाग्रता फोटोजेनिक मेमोरी वाली प्रचारित की जा रही है, तो उस सिद्धि के बाद, उस अद्भुत मेधा के बाद आप 56% ला रहे हैं, तो सोचिए वो मेधा नहीं होती तो आप कितना लाते। मतलब हाल आपका ये है भाई साहब कि आप फोटोजेनिक मेमोरी के सिद्धि साधक होने के बाद आप 56% ला पा रहे हैं ग्रेजुएशन में, ये हाल है आपका। अच्छा, ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने छेड़छाड़ कर दी होगी, मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि चेक करने वाले जो एग्जाम पेपर चेक कर रहे हैं वही घोटाला कर दे रहे हैं, ये बात भी हो सकती है, जिसका अनुभव हमने स्वयं किया है। हमने अपने ही रिपोर्ट कार्ड में बहुत बार ऐसा अनुभव किया है कि संस्कृत में 200 में मुझे 120 नंबर दिए गए विश्वविद्यालय में, तो बाद में मैंने देखा इधर उधर कैसे नंबर दिए गए, तो कहा गया कि भाई यहाँ पर 5 रुपये 10 रुपये कॉपी चेक करने के बन रहे हैं, तो जो व्यक्ति जितना अधिक कॉपी चेक करेगा, 20 रुपये 25 रुपया जो भी बनेंगे वो उतना मिलेगा, तो अधिक से अधिक कॉपी निपटाओ। और चूंकि संस्कृत का मैं इकलौता छात्र था अपने महाविद्यालय में, तो दूसरा को पढ़ने वाला था नहीं, डिग्री के लिए ऐसे ही जानने के लिए क्या आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में चल रही है। हालांकि महासंस्कृत कुछ पढ़ना था नहीं, पहले ही दिन मुझे अपने संस्कृत प्रोफेसर से झगड़ा हो गया था। आयुष सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति वर्धना, जो गीता के 17वें अध्याय का श्लोक है, उसी श्लोक की व्याख्या में झगड़ा हो गया था। तो उसके बाद हमने क्लास भी अटेंड नहीं किया था, बस परीक्षा देने जाते थे। एक तो इसी वेशभूषा में कॉलेज जाना था, तो उसके लिए भी थोड़ा सा लोगों की नजर में चढ़े हुए रहते थे। और एक बार झगड़ा हुआ था अच्छा खासा फैकल्टी से हमारा, तो उसके कारण भी थोड़े चढ़े हुए थे। हालांकि सम्मान तो वहाँ भी था, महाविद्यालय में भी जब हम जाते थे तो वहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे, प्राचार्य गण थे, वो सब भी हाथ जोड़कर खड़े होकर अभिवादन करते थे, स्वामी जी आइए बैठिए, क्या स्थिति है। तो विश्वविद्यालय में कुलपति इत्यादि भी सम्मान से ही व्यवहार करते थे। किंतु शैक्षणिक स्तर की बात करें तो वहां पर थोड़ी पता है कि किसने एग्जाम लिखा है, क्या लिखा है। तो हम ये बता रहे थे कि ऐसा होता है कई बार, और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी ऐसे आपको कई घोटाले देखने को मिल जाएंगे, बहुत से वीडियो भी लीक होते रहते हैं, अस्तु कोई बात नहीं। लेकिन कहने का विषय यह है कि विवेकानंद का जो संस्थान था, विवेकानंद का जो इंस्टीट्यूट रहा, क्या वहां भी ऐसी बातें होती थी। अच्छा, आगे हम देखते हैं। 1890 की बात है, 22 जनवरी 1890 ईस्वी में दयानंद गाजीपुर पहुंचा, जो कि यूपी का पूर्वी भाग था उस समय, और वहां पर एक बहुत बड़े साधक रहते थे, पवहारी बाबा। अब पवहारी बाबा या पयोहारी बाबा जो हैं वो बहुत सिद्ध साधक रहे हठयोग के, ऐसा दावा किया गया, और बहुत कम भोजन का प्रयोग करके वो गुफाओं में रहा करते थे। 4 फरवरी को, ये 22 जनवरी की बात से उसको पता चला विवेकानंद को बाबा जी के बारे में, और 4 फरवरी को एक चिट्ठी लिखी है प्रमददास मित्रा को, किसने, विवेकानंद ने, और उसने कहा कि हम ऐसे महापुरुषों से मिले और हम इनसे दीक्षा लेना चाहते हैं और हम इनसे दीक्षा लेंगे। हालांकि इस समय रामकृष्ण परमहंस का परलोक गमन हो चुका था। तो विवेकानंद ने कहा अब हम नया गुरु बनाएंगे, हम तो भटक रहे हैं तो हम नया गुरु बनाएंगे। तो नया गुरु बनाने का जब इसने विचार किया तो 21 रातों तक ये उसके साथ रहा, पयोहारी बाबा के साथ। बाबा इसको योग अभ्यास सिखाते थे। अब विवेकानंद योगाभ्यास सीखने लगा। 21 रात के बाद ये कहता है कि नहीं नहीं, हम तुमसे दीक्षा न लेंगे, हम तुमसे योग नहीं सीखेंगे। क्यों नहीं सीखेंगे? तो हमारे गुरुजी रामकृष्ण परमहंस सपने में आकर बड़े उदास दिखे और कुछ कह नहीं रहे थे, बस हम उनको बड़ी उदास मुद्रा में देखे हैं, इसीलिए हमको आपसे दीक्षा लेने का मन नहीं है। हमको लगता है मेरे गुरुजी नहीं चाहते कि हम आपसे दीक्षा लें। ठीक है भैया, मत लो, जाओ यहाँ से। अब लिखता है आई विल नाउ नेवर गो टू एनी मियाँ नाउ, बाबा लोगों के पास अब हम नहीं जाएंगे।
रामकृष्ण परमहंस ही हमारे अब एकमात्र गुरु रह गए, अब हमें पयोहारी बाबा से दीक्षा नहीं लेंगे। तो इसके पीछे लग सकता है आप लोगों को कि रामकृष्ण परमहंस के प्रति अनन्य निष्ठा होगी, सच्चा गुरु का सच्चा चेला होगा विवेकानंद। तो क्या ऐसी बात है? तो ऐसी बात का भी पोस्टमार्टम हम आगे व्यक्त करेंगे आप सबों के पास कि ऐसी बात नहीं थी। विवेकानंद को हठयोग में ही आलस्य आ रहा था और वो वहां से भागना चाहता था, इसीलिए रामकृष्ण परमहंस सपने में आकर उदास थे, ऐसा उसने बहाना किया। इसका क्या प्रमाण है, क्या संदर्भ है, ये सब भी हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले की बात बताऊं तो 1888 ईस्वी में ये आगरा से वृंदावन से आगरा की पैदल यात्रा पर था। एक व्यक्ति सड़क किनारे बैठा दिखा। सड़क किनारे एक व्यक्ति बैठा दिखा, क्या कर रहा है भैया? तो चिलम तैयार कर रहा है। अब चिलम तैयार कर रहा है, मस्त गांजा फूक रहा है, चिलम तैयार कर रहा है। विवेकानंद को उठी तरफ बोला, अपन को भी चिलम मांगता है, अपन चिलम पिएगा, चिलम कहाँ मिलेगा, यही देगा। अब ये था सन्यासी के वेश में, जो कि सामान्यतः उस समय ब्राह्मण साधुओं की वेशभूषा थी, और ये व्यक्ति था शूद्र वर्ण का, जो चिलम फूक रहा था सड़क किनारे बैठकर, वो था शूद्र वर्ण का, भंगी जाति का था। तो इसने सोचा कि ये मेरी ओर क्यों आ रहा है, कहीं कोई लफड़ा ना हो जावे, कहीं कोई समस्या ना हो जावे। तो ये जब गया चिलम मांगने विवेकानंद के पास, तो कहा कि आप तो साधु हैं, महाराज यू आर साधु है ना, मैं भंगी। उसने कहा मैं भंगी जाति का हूं, आप साधु हैं तो आप मुझसे चिलम कैसे लेंगे? तो विवेकानंद ने क्या कहा, आई एम सन्यासी, आई हैव लेफ्ट ऑल कास्ट एंड फैमिली टाइज असाइड, व्हाई शुडंट आई स्मोक अ भंगी चिलम? अरे हम सन्यासी हैं, हमने जाति बंधन तोड़ दिया, हमने परिवार बंधन तोड़ दिया, हम भंगी का चिलम क्यों नहीं पी सकते? तो सन्यासी बाबा परिवार का मोह तोड़ दिए, सन्यासी बाबा जाति बंधन तोड़ दिए, लेकिन सन्यासी बाबा चिलम का बंधन नहीं तोड़ सके। समझ गए? तो उस व्यक्ति ने सोचा ये साधु मेरे पास क्यों आ रहा है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। विवेकानंद ने कहा असली माल तुम्हारे पास है, हम तो आएंगे तुम्हारे पास। तो मतलब यहां पर याद आते हैं अवध ओझा साहब कि ओ भाई साहब, ये होती है असली राजा वाली मेंटेलिटी। आप मान लीजिए कि आप राजा हैं ना, ये होती है असली राजा वाली मेंटेलिटी। भाई साहब क्या भांग पी के भंड पड़े हुए हैं और दुनिया आपको महर्षि महर्षि कह रही है। भारत का राष्ट्रपिता छोड़ो, राष्ट्रपितामह कह रहा है आर्य समाज दयानंद को। आप भांग पी के भंड पड़े हुए हैं, आपको दुनिया महर्षि बोल रही है, वेदों का उद्धारक बोल रही है, क्रांतिकारी बोल रही है, पाखंडियों का विध्वंसक बोल रही है, और उधर आपका चेहरा जगदीश्वरानंद छापे जा रहा है ताबड़तोड़ कि दयानंद सरस्वती तो आकाश में उड़ता था, और भाई साहब आप भंग के भंडई में एकदम पड़े हुए हैं। ये होती है साहब असली राजा वाली मेंटलिटी। इधर आप विवेकानंद हैं, नरेंद्र दत्त हैं, आप उधर सड़क किनारे चिलम फूंक कर आप भी भंड पड़े हुए हैं, और दुनिया आपको युवाओं का आदर्श बता रही है, दुनिया आपको महान वेदांती हिंदू धर्म का प्रचारक बता रही है। आप एकदम गांजा के नशे में कह दे रहे हैं कि असली वेदांती तो मैक्स मूलर है, वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मूलर है, और शंकराचार्य तो पोंगा पंडित था, और दुनिया जय जयकार कर रही है, आह क्या क्रांतिकारी वक्ता हमें प्राप्त हुआ है। आप कह रहे हैं कि मेरी मौत का उत्तरदायी ये हिंदू लोग हैं, इन लोगों ने मुझे कॉपिन पहनाकर मधुमेह का रोगी बना दिया। यस, दिस इज राइट। विवेकानंद ने दावा किया था कि उसको डायबिटीज इसीलिए हुआ क्योंकि लोगों ने उसको अंडरवियर पहनने से रोक दिया और उसको कॉपिन पहना दिया, इसके लिए उसको डायबिटीज हो गया और वो मर रहा है। ये विवेकानंद का दावा था। कहां यह दावा किया गया, इसका भी प्रमाण आगे दूंगा, अभी बस सुनते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। आपकी बात पर लोग विश्वास कर ले रहे हैं। ये होती है राजा वाली मेंटेलिटी कि आप गांजा फूकर भंड पड़े हैं, आप कह दे रहे हैं कि मुझे कॉपिन पहनाकर डायबिटीज का मरीज बना दिया गया, और उसके बाद आपकी जयंतियां हो रही हैं, स्मारक बन रहे हैं, और फोटो में टांग रही है पिछली पीढ़ी आपको, विवेकानंद को फोटो में फ्रेम करके टांग रही है, अगली पीढ़ी उसको हाथों हाथ ले रही है। आज की पीढ़ी में आईआईटी बाबा है, आईआईटी बाबा ने आईआईटी क्रैक किया है, ये आईआईटी क्रैक बाबा है, ये केवल क्रैक बाबा है, पिछली पीढ़ी का बाबा है, ये नई पीढ़ी का बाबा है साहब। ये है आपका राजा वाला विचार, ये है राजा वाली मेंटलिटी कि आप भांग पी के भंडासुर बने हुए हैं, इधर गांजा पी के फूंक के एकदम भंडासुर बने हुए, और दुनिया आपको महर्षि बता रही है, क्रांतिकारी बता रही है, योगी राज बता रही है। ये स्वैग है ना इन लोगों का। अरे क्या पारंपरिक आचार्य इस स्वैग को प्राप्त करेंगे? तो ये सब बातें जो विवेकानंद की हैं, ये सब कहां लिखी हैं, कैसे लिखी हैं, किसने लिखी हैं? विवेकानंद ने खुद लिखी हैं कि किसी उसके निकटवर्ती निवेदिता जैसे लोगों ने लिखी हैं? कहां कहा विवेकानंद ने? इन सब विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। विवेकानंद के समकालीन अवस्था में फ्रीमेसन्स ने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया था। पहला व्यक्ति था इस्लाम की ओर से खड़ा होने वाला मोहम्मद अब्दूह इस्लाम की ओर से खड़ा होने वाला व्यक्ति था। इन सभी लोगों के चित्र भी मैं सार्वजनिक करूंगा। ईसाइयत की ओर से खड़ा होने वाला था जॉफ्री फिशर, जो कैंटरबरी का आर्च बिशप भी था, ये क्रिश्चियनिटी की ओर से खड़ा हुआ था।
जो जुडाइज्म यहूदियत का इजराइल ब्रॉडी था, वो चीफ रब्बी था उस समय, वो जुडाइज्म की ओर से फ्रीमेसन्स ने खड़ा किया था। एंड गेस व्हाट, हिंदुइज्म की ओर से सनातन धर्म की आड़ में कौन खड़ा किया गया था? स्वामी विवेकानंद। और फ्रीमेसन्स के अलग अलग लॉज ने इसको इनिशिएट किया था। जैसे जो मोहम्मद अब्दू था उसको लॉज 1355 कायरो में, कौकाब अल शराक लॉज 1355 कायरो में इनिशिएट किया गया था। और एंकर एंड होप लॉज नंबर 1 कोलकाता से इनिशिएट किया गया था स्वामी विवेकानंद को फ्रीमेसन्स के तहत। ओल्ड रेप्टोनियन लॉज नंबर 3725 लंदन से इनिशिएट किया गया था आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जॉफरी फिशर को ईसाइयत की ओर से। और ड्यूक ऑफ ससेक्स लॉज नंबर 48 मेलबर्न से यहूदियत की ओर से इजराइल ब्रॉडी को, जो चीफ रब्बी था, उसको प्रमोट किया गया था। ये 4 लोगों को खड़ा किया गया था। इसमें विवेकानंद के अलावा आपने कितनों के नाम सुने, लेकिन ये चारों एक ग्रुप के लिए काम कर रहे थे। 4 अलग अलग लॉज से इनिशिएट करके 4 अलग अलग मान्यताओं के ऊपर से लोगों को वक्ता बनाकर प्रमोट किया गया था। और विवेकानंद फ्रीमेसन्स का सदस्य कब बना, इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। विवेकानंद ने फ्रीमेसन्स ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया था 1884 ईस्वी के 19 फरवरी को। और जैसा कि हमने बताया है कि फ्रीमेसन्स, इल्यूमिनाती, म्लेच्छराज की संस्थाओं से जुड़े लोग कितनी डेमन समनिंग्स करते हैं, कितना कुछ करते हैं। क्या हुआ, 1884 ईस्वी के 19 फरवरी को नरेंद्र दत्त ने फ्रीमेसन्स बनने के लिए अप्लाई किया। और 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, जाते जाते 23 फरवरी 1984 को, मतलब एप्लीकेशन के 3 दिनों के बाद इसके पिता की, विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। आप आज फ्रीमेसन्स के लिए अप्लाई करते हैं, 3 दिन बाद आपके पिताजी निकल लेते हैं, ठीक। लेकिन आपने फ्रीमेसन्स से संबंध नहीं तोड़ा। आप अप्रैल के 5 तारीख को, 5 अप्रैल 1884 को फ्रीमेसन की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, फ्रीमेसन के एंट्रेंस को पास करते हैं। 15 अप्रैल 1884 को फेलोक्राफ्ट मेसन की आपको उपाधि दी जाती है। और 20 मई 1884 को आप मास्टर मेसन बन जाते हैं। अब विवेकानंद उर्फ नरेंद्रनाथ को, या नरेंद्रनाथ उर्फ विवेकानंद को यह प्राप्त हो गया। और इन्फ्लुएंस ऑफ विवेकानंद एंड वेदांत ऑन फ्रीमेसनिक आइडियाज, इस नाम से तारकनाथ तरफदार ने एक पुस्तक भी लिखी है। अब विवेकानंद और फ्रीमेसन्स का जो संबंध है वो कोई छिपा हुआ संबंध नहीं है। आप थोड़ा सा भी शोधात्मक विचार रखते होंगे तो आप इसको बहुत सरलता से देख लेंगे, सार्वजनिक इन विषयों को आप जान जाएंगे। फ्रीमेसन्स के भारत में बहुत से लॉज हैं और हजारों प्रतिष्ठित लोग इनके अनुयायी भी बने हुए हैं। फ्रीमेसन्स ने विवेकानंद को इनिशिएट इसीलिए किया ताकि विवेकानंद की वक्तृत्व शैली का आश्रय लेकर पश्चिम जगत में उसको प्रभावशाली वक्ता के रूप में स्थापित किया जाएगा। और पश्चिम जिसको हाथों हाथ सम्मान देता है, भारत की जनता भी उसके पीछे पागल होकर घूमने लग जाती है, उसको सब कुछ मान लेती है। अब जो W.L. विमसर्स्ट ने लिखा है, WILMSHURST इसके नाम की वर्तनी, उसने पुस्तक लिखी है मीनिंग ऑफ मिशनरी। उसमें एक कोट मैं करना चाहूंगा उस पुस्तक से, द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड तो ऑल एमिंग एट टीचिंग ट्रूथ एक्सप्रेस दैट ट्रूथ इन डिफरेंट वेज। विश्व के सभी रिलीजन्स, और यहाँ हिंदू धर्म को भी रिलीजन में ही गिनेगा, ये सभी एक ही बात को उपदेश कर रहे हैं, सत्य का उपदेश। हालांकि सत्य बताने का तरीका इन सबों का अलग अलग है। और इसी बात को घुसाते हुए, इसी मैसोनिक आइडिया को रामकृष्ण परमहंसोपनिषद नाम से फर्जी उपनिषद लिखकर कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद की आड़ में डालते हुए किसने प्रचारित किया था? स्वामी हर्षानंद गिरी ने, जो कि रामकृष्ण मिशन का एक व्यक्ति है। तो विवेकानंद के साथ साथ और बहुत से लोग उस समय, जैसे देशबंधु की उपाधि थी CR दास को, वो MR जयकर, C राजगोपालाचारी और AL मुदलियार, BG खेर, CP रामास्वामी अय्यर, इन सभी लोगों के नाम आप गूगल में सर्च कर लेंगे तो पता चल जाएगा ये सब कौन कौन। ये सारे लोग फ्रीमेसन्स से जुड़े हुए थे। और जिस समय विवेकानंद को ऑफिशियली फ्रीमेसन्स की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, तो जस्टिस देवेंद्र गुप्ता, भारत की न्यायपालिका का जज,
जो उस समय ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया का ग्रैंड मास्टर था, वो क्या कहता है, देयर आर नंबर ऑफ प्रोमिनेंट इंडियंस हु हैव बीन फ्रीमेसन्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेवरेड ऑफ ऑल ऑफ कोर्स इज स्वामी विवेकानंद, हु इज नोन टू अस एज ब्रदर नरेंद्र दत्त। और विवेकानंद को सम्मानित करने के लिए, विवेकानंद को ग्लोरीफाई करने के लिए फ्रीमेसन्स ने एक और काम किया। मैसोनिक पीडिया में आपको ये मिल जाएगा, जैसे विकिपीडिया है ना, वैसे फ्रीमेसन्स के लिए मैसोनिक पीडिया है, और मैसोन इंडिया भी है भारतीय फ्रीमेसन्स के लिए। तो कन्याकुमारी लॉज विवेकानंद 254 ये 12 फरवरी 1985 ईस्वी को खोला गया, और नागपुर लॉज विवेकानंदा के नाम से खोला गया 2 अप्रैल 2010 को। और अब जाने कि नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय है। आरएसएस की स्थापना करवाने के लिए गायकवाड़ फैमिली ने बहुत जोर दिया है, और आरएसएस विवेकानंद का बहुत बड़ा पैरोकार भी है। विवेकानंद का पहले ये लोग अपने सदस्य के रूप में वर्णन करने से बचते थे, जैसे दयानंद सरस्वती का निकटवर्ती संबंध रहा है फ्रीमेसन्स से, किंतु दयानंद सरस्वती को ये लोग खुलेआम अपने अनुयायी के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते। वाया थियोसोफिकल सोसाइटी ये स्वीकार करते हैं कि आर्यन मेसोनरी और थियोसोफिकल सोसाइटी का आर्य समाज से संबंध है, लेकिन सीधे सीधे फ्रीमेसन से बचता है ताकि हिंदुओं को भ्रमित करने में सुविधा हो। लेकिन विवेकानंद के समय लोगों ने खुद मांग की कि आप उसको अगर इनिशिएट किए तो उसको उचित सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली इसने रिचुअल्स में भाग लिया था। दयानंद ने ऑफिशियली फ्रीमेसन्स के रिचुअल्स में भाग नहीं लिया था, इसीलिए उस व्यक्ति को ये लोग आधिकारिक रूप से फ्रीमेसन्स का मेंबर नहीं बताना चाहते। हालांकि इन्फ्लुएंस्ड वही था, उसके जो ब्रांचेज थे, उसकी जो शाखाएं थी, उससे आर्य समाज जुड़ा हुआ है आंतरिक रूप से, और ये बात आर्य समाजियों को भी नहीं पता। बताओगे तो भड़क जाते हैं। उपदेशो मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत, यही चरितार्थ करते हुए। लेकिन विवेकानंद चूंकि इनिशिएट किया गया था ऑफिशियली, एक लॉज के तहत उसको इनिशिएट किया गया था एंकर एंड होप नंबर 1 कोलकाता से, तो इसीलिए उसको ऑफिशियली इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी किया था। और मेनी ब्रेथरन हैज रिक्वेस्टेड दैट राइट अप अबाउट स्वामी विवेकानंद एज अ फ्रीमेसन शुड अपीयर इन आवर वेबसाइट। ये रेवरेंड ब्रदर, पवित्र सम्मानित ब्रदर आर रत्ना स्वामी ने, फ्रीमेसनिक ब्रदर कहते हैं लोगों को ना, ये सब आप लोग नहीं कहते हैं ब्रो कोड, ब्रदर कोड और हेलो ब्रदर, हाय ब्रो। ये ब्रो कहां से आया है? फ्रीमेसन टर्मोलॉजी ही है ब्रो कहना। ये ब्रो मतलब ब्रदर और सिस मतलब सिस्टर वाला नहीं है। हर फ्रीमेसनरी अपने दूसरे फ्रीमेसनरी को ब्रदर ही कहता है, इसीलिए ये लोग स्वामी विवेकानंद की अपेक्षा ऑफिशियली नेम ब्रदर और उससे पहले आर लगाते हैं। आर मतलब रेवरेंड, मतलब सम्मानित, आदरणीय, माननीय, महोदय। तो रेवरेंड ब्रदर नरेंद्रनाथ दत्त, तो R.ब्रो नरेंद्रनाथ दत्त, ऐसा ये लोग नाम लेते हैं फ्रीमेसन। ये फ्रीमेसन्स का रिचुअल्स का एक कस्टम है, ये उनकी परिपाटी है लोगों को ब्रदर कहना। तो ये जो ब्रो का जो है ना, ब्रो कोड और ब्रो हर बात में लगाने का, ये फ्रीमेसनरी ट्रेंड ही है जो तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है। तो इस प्रकार से और फ्रीमेसनरी का आप वेबसाइट देखेंगे तो यहाँ विवेकानंद के नाम से जो सेक्टर बना हुआ है, ग्रैंड लॉज ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एंड यूकॉन, यहाँ से आप देखेंगे तो स्वामी जी इज द ओनली इंडियन हुज बायोग्राफी हैज बीन पब्लिश्ड बाय दिस लॉज। ये भी आपको बात समझ में आएगी विवेकानंद को ग्लोरीफाई करने के लिए। और विवेकानंद की प्रतिमाएं भी इन लोगों ने आधिकारिक रूप से लगवाई हैं, और ब्रो नरेंद्रनाथ दत्त इस नाम से ही उसको लिखा गया है। आर्टिस्ट परसेप्शन ऑफ स्वामी विवेकानंद एज फ्रीमेसन, और ऊपर नाम लिखा है ब्रो नरेंद्रनाथ दत्त, ब्रदर। मैंने आपको बताया ना, हालांकि रेवरेंड नहीं लिखा है, आर नहीं लगाया है, लेकिन ठीक है। ऊपर फ्रीमेसन्स का लोगो है, बीच में विवेकानंद की मूर्ति है, और नीचे लिखा गया है ब्रो नरेंद्रनाथ दत्त। ये विवेकानंद का वास्तविक इतिहास है। स्वामी विवेकानंद फ्रीमेसन्स बने हैं, इसका वर्णन कहां मिलेगा? द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 1, और उसका हिंदी अनुवाद देखें, युग नायक विवेकानंद वॉल्यूम 1 पेज 80 क्या कहता है। और वहां पर आप देखें तो लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद के पेज 117 और 118 में मिलेगा। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स रिटर्न बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स, यहां मिलेगा। क्या वर्णन है इस पुस्तक में कि 19 फरवरी 1884 ईस्वी को नरेंद्रनाथ दत्त ने एंकर एंड होप लॉज नंबर 234 को ज्वाइन किया, जो कि ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया नंबर 1
इस रैंकिंग के साथ चल रहा है, इस सीरियल के साथ चल रहा है, ज्वाइन किया। 3 दिन के बाद उसके पिता की मौत हो गई। वीसी बनर्जी और निमाय चंद्र बसु जो नरेंद्रनाथ दत्त के पिता विश्वनाथ दत्त के मित्र थे, उसमें वीसी बनर्जी तो पहले से फ्रीमेसन्स का सदस्य था, वही इस व्यक्ति को फ्रीमेसन्स में इनिशिएट करवाता है और इस लॉज के वे एक्टिव मेंबर्स भी थे। मतलब विवेकानंद के पिता के मित्रों ने ही विवेकानंद को घुसाया ब्रदर नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से फ्रीमेसन्स में। After joining the Masonic Lodge, Narendranath Dutt passed their test on April 5, 1884 and was raised to the degree of Master Mason on May 20th of the same year. और यही कारण है कि इस घटना के 10 साल के बाद जब विवेकानंद शिकागो में कुछ समस्याओं का सामना कर रहा था, तो जीसी कॉनर जो वहां फ्रीमेसनरी उच्चाधिकारी था, उसने शिकागो के फ्रीमेसन्स को निर्देश पत्र जारी किए थे कि विवेकानंद को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, विवेकानंद को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाए। अच्छा, विवेकानंद कितना बड़ा झूठा था ये आप देखना, जब इसने एक चिट्ठी लिखी है प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट को। एक और खेतरी के राजा अजीत सिंह ने इसको अच्छी स्पॉन्सरशिप दी हुई थी, दूसरी ओर फ्रीमेसन्स इसको हाथों हाथ सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी विक्टिम कार्ड कैसे खेला है विवेकानंद ने। यह चिट्ठी लिखी गई थी डियरबॉर्न एवेन्यू 541 18 जून 1894, 18 जून 1894 को 541 डियरबॉर्न एवेन्यू से चिट्ठी लिखी थी विवेकानंद ने। किसको लिखी थी? प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट को। क्या लिखता है? डियर अध्यापक जी, एक्सक्यूज माई डिले इन सेंडिंग द अदर लेटर्स, आई कुड नॉट फाइंड देम अर्लियर, आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क इन अ वीक। मतलब आपके पत्र हमको समय पर नहीं मिल पाए, इसीलिए हम समय पर उत्तर नहीं दे पाए, इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा अध्यापक जी। प्रोफेसर साहब, हम 1 सप्ताह में न्यूयॉर्क जाने वाले हैं, हमको पता नहीं हम इधर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसीलिए चिट्ठियां यहाँ वापस मत भेजिएगा जब तक हम आपको दूसरा पता दूसरी चिट्ठी में नहीं बताते, हमसे पत्र व्यवहार मत कीजिएगा। ये सब आगे करते हुए मिसेस बैगली का इसने कुछ नाम लिया है और ये कहता है कि यहाँ पर मुझे बहुत सम्मान मिला, अ कंप्लीट स्ट्रेंजर हियर विदाउट इवन क्रीडेंशियल्स। यहाँ पर मुझे कोई पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, सहयोग नहीं करने वाला था, मैं बिल्कुल अनजान व्यक्ति था यहाँ के लिए, और फिर भी आप लोगों ने मुझे बड़ा सम्मान दिया, सत्कार दिया। जो व्यक्ति 10 साल फ्रीमेसन्स का सदस्य रहा हो आधिकारिक रूप से, जिसको एकोमोडेशन देने के लिए फ्रीमेसन्स के उच्चाधिकारी चिट्ठी लिख रहे हैं, जीसी कॉनर जैसे लोग जो फ्रीमेसन्स के उच्चाधिकारी थे, वो शिकागो फ्रीमेसनरी को निर्देश दे रहे हैं कि विवेकानंद को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। वो क्या लिख रहा है कि हमको तो बड़ी समस्या यहाँ हो जाती, हम तो बड़े अनजान व्यक्ति हैं यहाँ के लोगों के लिए, हम तो स्ट्रेंजर हैं, कंप्लीट स्ट्रेंजर हैं यहाँ के लोगों के लिए। जबकि फ्रीमेसनरी जो ब्रदरहुड चलाती है, वहां कोई व्यक्ति किसी के लिए अनजान नहीं होता है, ये सारे लोग एक दूसरे सिंडिकेट से जुड़े हुए होते हैं। और यहां पर विवेकानंद कहता है मेरा बड़ा तिरस्कार किया गया लोगों के द्वारा जब उन्होंने भारतीय वेशभूषा में हमको देखा। ये सब बातों पर भी हम आगे सप्रमाण चर्चा करेंगे कि कब कहा, कहां कहा, किसके सामने कहा विवेकानंद ने। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है, कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.